हे दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत और आप देख रहे हैं किताब प्रेमियों की दुनिया। तो दोस्तों, आज मैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई दो किताबों की तुलना करने जा रहा हूँ या दो किताबों की कंपैरिजन करने जा रहा हूँ। पहला किताब है देवदास, जो बहुत ही चर्चित है और सभी जानते हैं कि देवदास की कहानी क्या है। और दूसरी जो कहानी है वो भी बहुत चर्चित है, उस पर भी एक मूवी बन चुकी है और जिसका नाम है परिणीता। वैसे तो मैंने देवदास की कहानी पर पहले ही चर्चा की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाकर देवदास की वीडियो देख सकते हैं। और आज मैं परिणीता के बारे में रिव्यू करूंगा, यानी उसकी समीक्षा करूंगा और फिर दोनों की तुलना करूंगा कि दोनों में समानताएं क्या है और दोनों में असमानताएं या अंतर क्या है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है लोलिता से। लोलिता अपने मामा के घर यानी गुरुचरण बाबू के घर में रहती है और गुरुचरण बाबू की स्त्री ने आज उनकी 5वीं बेटी को जन्म दिया है। इतने में अन्नाकली यानी गुरुचरण बाबू की तीसरी बेटी आकर कहती है, पापा तुम क्या मेरी नई बहन को देखने नहीं चलोगे उसके कमरे में। इतने में गुरुचरण बाबू चिंता में पड़ जाते हैं और वह अन्नाकली को कहते हैं कि बेटी जा एक गिलास पानी ले आ। उनकी चिंता थी कि पहले ही कर्जा उनके सिर चढ़ा हुआ था। इसके उपरांत उनकी दूसरी बेटी का अभी अभी ब्याह हुआ था और इस साल दुर्गा पूजा में उनके ससुराल में नए कपड़े लत्ते भेजने पड़ेंगे। इसके ऊपर से 5वीं बेटी ने जन्म लिया। गुरुचरण बाबू एक सामान्य व्यक्ति होने के कारण किस तरह यह घर खर्च चला पाएंगे, यही उनके मन में चिंता घर कर रही थी। इतने में उन्होंने शेखर को देखा और उन्होंने कहा, कौन शेखर है क्या? शेखर यानी नवीन बाबू का पुत्र। और नवीन बाबू और गुरुचरण बाबू एक दूसरे के पड़ोसी थे और इन दोनों परिवार में बहुत ही आत्मीय संबंध था। गुरुचरण बाबू कहते हैं कि बेटा तुमने यह खबर सुना? तो शेखर कहता है, जी चाचा मैंने खबर सुना, लड़की हुई है ना। तो गुरुचरण बाबू फिर अपनी चिंता में डूब जाते हैं। शेखर गुरुचरण बाबू को देखता है चिंता में और वह कहता है, चाचा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लोलिता और शेखर दोनों बचपन से साथ साथ खेले थे और साथ साथ बड़े हुए थे। अब उन दोनों के बीच में ऐसी दोस्ती हो गई कि लोलिता जो भी काम करती वह शेखरदा को पूछ कर करती और अगर शेखरदा ना कहते तो वह ना करती, शेखरदा अगर कहते तो वह करती। हालांकि उसे किसी ने यह नहीं कहा था कि शेखर से अनुमति लेना निश्चित है, मगर फिर भी ऐसा रिश्ता बन गया था कि सब काम लोलिता पूछ कर ही करती थी। शेखर ने भी दूसरी तरफ लोलिता को कहा था कि मेरी अलमारी से जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़े रुपए निकाल लेना, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। एक दिन लोलिता और लोलिता के एक और पड़ोसी है चारूबाला, ये लोग योजना बनाते हैं कि क्लब में वह घूमने जाए और इसी कारण लोलिता सज धज कर शेखर के पास आती है और उसके अलमारी से 10 रुपये निकालती है और फिर शेखर से कहती है कि शेखर दा आज क्लब जाने की योजना बनी है, मैं जाऊँ ना? तो शेखर पहले सुनता नहीं है, फिर वह कहती है शेखर दा। फिर शेखर एक किताब पढ़ता रहता है, वह किताब को दूसरी तरफ रखता है और फिर कहता है, बताओ क्या हुआ? तो लोलिता कहती है, आज क्लब जाने की योजना बनी है, मैं जाऊँ ना? तो शेखर कहता है, कौन कौन जा रही हो? तो लोलिता कहती है, मैं जा रही हूँ, अन्नाकली जा रही है, चारूबाला जा रही है, चारूबाला का भाई जा रहा है और चारूबाला के मामा जा रहे हैं। तो शेखर कहता है, चारूबाला के मामा वो कौन है? तो लोलिता कहती है कि चारूबाला के मामा का नाम गिरीन्द्र है और वह अभी अभी मुंगेर से आए हैं, वह यहाँ बीए की पढ़ाई के लिए आए हैं। तो शेखर मन ही मन जल उठता है। वह कहता है कि तुम्हें इतनी सारी बातों का पता है? हाँ, उन लोगों के साथ तो तुम ताश खेलती ही हो और पत्ते खेलते खेलते सब कुछ जान ही गई हो, इसी कारण तो आजकल इस घर में तुम्हें बहुत कम देखने को मिलता है। तो लोलिता इस पर बहुत ही दुखी हो जाती है और कहती है, क्या मैं नहीं जाऊं? शेखर कहता है, अब तो तुम सज धज गई हो, अब क्यों नहीं जाओगी? जाओ। लोलिता कहती है, क्या मैं नहीं जाऊं? शेखर कहता है, मैंने कहा ना जाओ।
और यह बात ललिता को खराब लगती है। उसे लगता है कि शेखर उससे इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है, और वह अंत तक उन लोगों को कह देती है कि मेरे सिर में बहुत दर्द है, मैं नहीं जाऊंगी, और वह नहीं जाती है। कुछ दिनों बाद जब अन्नाकली को शेखर पूछता है कि उस दिन तुम लोग कौन कौन गए थे और कितने बजे तक थे, तब वह कहती है कि ललिता दीदी तो नहीं गई थी, और शेखर को यह आभास होता है कि शायद उसने ललिता को कुछ ज़्यादा ही खरी खोटी सुना दिया था। इसके बाद एक दिन अन्नाकली अपना गुड्डा और गुड़िया के शादी के लिए आयोजन करती रहती है। इतने में ललिता शेखर के कमरे में आ जाती है और शेखर के गले में माला पहना देती है और वह हंसने लगती है। कुछ देर बाद शेखर भी ललिता के गले में माला पहना देता है फूलों वाली, और कहता है तुम्हें क्या पता है, आज अगर माला बदल भी हो जाए तो शादी हो जाती है, इतना अच्छा शगुन है। और आज हम दोनों की शादी हो गई है। हालांकि नवीन बाबू जो थे वह शेखर की शादी एक बड़े खानदान में करवाना चाहते थे, जिससे वह व्यवसायी थे, और एक और व्यवसायी के साथ उनके बेटे का अगर रिश्ता जुड़ जाए तो उनका बहुत मुनाफा होगा। मगर दूसरे तरफ वह जानते ही नहीं थे कि शेखर मन ही मन ललिता को चाहता था। इसके बाद शेखर अपनी माँ को लेकर कुछ दिनों के लिए हवा बदल के लिए जाता है, और इसी बीच ललिता को पता चलता है कि उतना कर्जा बढ़ चुका है, और नवीन बाबू मन ही मन यह बात सोच रहे थे कि अगर यह कर्जा नहीं चुकता हो तो अच्छा है, और शायद यह कर्जा चुकता होगा भी नहीं, और यह घर भी उनका घर हो जाएगा। मगर गिरीन्द्र जो है वह आता है और गुरुचरण बाबू को पूछता है कि क्या बात है, वह इतने चिंतित क्यों है। तो गुरुचरण बाबू कहते हैं कि मेरे ऊपर इतना कर्जा है, और ऊपर से मेरी लड़कियों की अभी तक शादी नहीं हुई है, ललिता है, किस तरह मैं ये कर्जा से छुटकारा पाऊँ और अपनी लड़की और अपनी भांजी की शादी करवाऊँ, इसीलिए मैं बहुत चिंतित हूँ। गिरीन्द्र गुरुचरण बाबू के कर्जे को चुकाने में उनकी मदद करता है, और वह आर्थिक सहायता देता है गुरुचरण बाबू को, और इसी कारण गुरुचरण बाबू बहुत खुश होते हैं। जब वह नवीन बाबू के पास जाते हैं पैसा यानी कर्जा को चुकाने के लिए, तब नवीन बाबू मन ही मन बहुत गुस्सा होते हैं, और वह कहते हैं कि तुम इतने सारे पैसे चुका दे रहे हो, तुम कैसे इतने सारे पैसे चुका सकते हो। तो गुरुचरण बाबू क्योंकि बहुत ही सीधे सरल इंसान थे, वह कहते हैं कि असल में गिरीन्द्र जो है वह मुझे इतने पैसे दिए हैं ताकि मैं कर्जा चुका पाऊँ। बहुत ही नेक और बहुत ही भला इंसान है, भगवान उसका भला करे। मगर नवीन बाबू मन ही मन बहुत ही गुस्सा होते हैं। उन्हें वह संपत्ति चाहिए थी, क्योंकि दोनों आस पड़ोस में रहते थे, और अगर उनको वह संपत्ति मिल जाती तो उनके लिए बहुत सुविधा होता, मगर अंत तक यह हो नहीं सका। जब शेखर अपनी माँ के साथ भ्रमण करके लौटता है, तब उसे पता चलता है कि ललिता की शादी तय हो गई है गिरीन्द्र से, और वह बहुत ही क्रोधित हो उठता है। आखिर ललिता ने इस शादी के लिए हाँ क्यों किया? क्या वह उस शादी को नहीं मानती जो शेखर और उसके बीच में हुई थी, या फिर नवीन बाबू उनके घर यानी गुरुचरण बाबू के घर को, संपत्ति को हड़पना चाहते हैं, इसीलिए वह शेखर से की हुई शादी को अब शादी नहीं मानती, या फिर क्योंकि गिरीन्द्र ने गुरुचरण बाबू की मदद की है, इसी कारण वह गिरीन्द्र से शादी करना चाहती है मजबूरी में। इस किताब में आपको इस सवाल का उत्तर मिलेगा। अब बात आती है कि देवदास और परिणीता, ये दोनों किताब शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी है, और दोनों में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या असमानताएं हैं। तो पहले समानता से शुरू करते हैं। देवदास और पार्वती बचपन से एक दूसरे के दोस्त रहते हैं, और बड़े होते होते एक दूसरे को वह दिल दे बैठते हैं। शेखर और ललिता भी बचपन से एक दूसरे के मित्र रहते हैं, और बड़े होते होते वह एक दूसरे को प्यार कर बैठते हैं। दूसरी जो चीज़ है, एक तरफ देवदास के पिता भी नहीं चाहते थे कि देवदास की शादी पार्वती से हो, तो दूसरे तरफ आप देखेंगे शेखर के पिता भी नहीं चाहते हैं कि ललिता से उसकी शादी हो। तीसरी जो समानता है वो देवदास और परिणीता में, वह यह है कि देवदास में भी नारी किरदार को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। चंद्रमुखी और पार्वती की भावनाओं को बहुत अच्छे तरीके से
लिखा गया है और बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया गया है। ठीक उसी तरह परिणीता में भी लोलिता क्या चाहती है या एक नारी क्या चाहती है, इस बात को बखूबी से दिखाया गया है। चौथी समानता इन दोनों किताबों में है कि दोनों में 3 मुख्य किरदार है। देवदास में जहाँ देवदास, पार्वती और चंद्रमुखी मुख्य किरदार में है, तो दूसरी तरफ आप परिणीता में देखेंगे कि लोलिता, शेखर और गिरीन्द्र बाबू यह तीनों मुख्य किरदार में है। तो दोनों किताबों में 3 किरदार बहुत मुख्य है। अब बात करते हैं अंतर या असमानता के बारे में। एक तरफ देवदास जहाँ एक पुरुष केंद्रित उपन्यास है जिसमें देवदास के जीवन के बारे में आपको पता चलता है, तो दूसरे तरफ परिणीता एक नारी केंद्रित उपन्यास है जिसमें आपको लोलिता के जीवन के बारे में देखने को मिलेगा। इसके अलावा दूसरा जो अंतर है वह है देवदास का अंत बहुत दुखद होता है और जब आप देवदास किताब को ख़त्म करेंगे तो आपको दुख का आभास होगा, जबकि आप अगर परिणीता पढ़ेंगे तो अंत जब होगा तब आपको खुशी की अनुभूति होगी और आपको इसका एंडिंग हैप्पी एंडिंग मिलेगा। तो दोस्तों ये है दोनों में समानताएं और दोनों में अंतर। दोनों ही किताब बहुत सुंदर है और दोनों पर फिल्में बन चुकी है। देवदास 2001 में संजय लीला भंसाली ने बनाया था, तो दूसरी तरफ परिणीता को 2005 में प्रदीप सरकार ने बनाया है। तो दोस्तों आप मुझे बता सकते हैं कि क्या आपने ये दोनों मूवीज़ देखी है या फिर इन दोनों किताबों को पढ़ा है और आपको कैसी लगी इन दोनों की कहानी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।